इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने अकेले हैं, इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने बीमार हैं, इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने लाचार हैं। लेकिन आज सिर्फ एक ही बात महत्व रखती है, और वह यह कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। और परमेश्वर के उसी महान प्रेम में मेरे मित्रों, आप सभी को शमूएल तांडे का प्रेम भरा नमस्कार। हां, मूसा जब 40 वर्ष का था तब परमेश्वर ने उसे तोड़ना शुरू किया। परमेश्वर ने उसे उसके ससुर के घर में 10 साल की अवधि में तोड़ना चाहा कि वह 50 साल की उम्र में इस्राएल के अगुवे के रूप में तैयार हो जाए। लेकिन मूसा को पर्याप्त रूप में तोड़ने के लिए इस 10 साल के प्रशिक्षण को पूरा करने में मूसा को पूरे 40 साल लग गए। टूटने के बाद मूसा इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने सिर्फ हाथों से ही, जी हां, उसने सिर्फ हाथों से ही एक मिस्री को मार डाला। निर्गमन 2 उसका 12 पद। 80 साल की आयु में टूटने के बाद मूसा ने अपनी लाठी लाल सागर के ऊपर में बढ़ाया। जी हां, फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जो वर्णन से बाहर है। एक प्रचंड पुरवाई ने जल को 2 भागों में बांट दिया और नीचे भूमि को सुखा दिया। मित्रों, आपने ईंट की दीवार, पत्थर की दीवार, स्टील की दीवार सुनी होगी, लेकिन जल की दीवार कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन बाइबल में मैंने सुनी है, जल की दीवार होना असंभव बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। यिर्मयाह 32 उसका 17 और 27 पद। हां प्रियो, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मत्ती 19 अध्याय उसका 26 पद। जब इस्राएलियों ने जल की दीवार देखी होगी, जी हां, जब इस्राएलियों ने जल की दीवार देखी होगी तो समुद्र को पार करते समय उनका हृदय खुशी और धन्यवाद से भर गया होगा, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े अचंभे को देखा था जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रकृति के नियमों को बदल सकता है, वह असंभव को संभव कर सकता है। कौवा अपने स्वभाव के अनुसार छीनने और झपट्टा मारने वाला पक्षी है, लेकिन परमेश्वर ने उसी कौवे के द्वारा अपने दास एलिया को रोटी खिलाई। अग्नि का स्वभाव जलने का है, हर ज्वलनशील वस्तु उसमें जल जाती है, लेकिन परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बचाने के लिए आग के स्वभाव को भी बदल दिया। लोहे का स्वभाव है पानी में डूबना, लेकिन एलीशा की प्रार्थना से कुल्हाड़ी पानी में तैरने लगी। दानियल को बचाने के लिए परमेश्वर ने शेर के स्वभाव को बदल दिया। परमेश्वर के लिए आज कुछ भी असंभव नहीं। आपके लिए भी वह आज प्रकृति के नियमों को बदल सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, आप उस परमेश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा रखें। जिस काम को आप आज असंभव समझ रहे हैं, वही काम परमेश्वर के लिए संभव हो सकता है। आपके दुख, आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां, आपकी दरिद्रता, आपकी बेरोजगारी, ये सारी समस्याएं और उनसे पार होना आपको शायद असंभव लग रहा होगा, लेकिन परमेश्वर इन सभी में आपको संभालना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है और अपनी सेवा में इस्तेमाल करना चाहता है कि आप निरंतर उसके सम्मुख रहें और उसकी महिमा करते रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।